सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि काम वासना अर्थात सेक्स के बारे में भगवत गीता में क्या लिखा है। भगवत गीता के अनुसार ये शरीर ही हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है और इस शरीर की मूल ज़रूरतों को भी पूरा करना ज़रूरी होता है। और सेक्स ही ऐसा एक माध्यम है जिससे हमारी नई पीढ़ियाँ आती है। लेकिन अगर यही चीज़ आपको अपने लक्ष्य से भटकाने लगे तो इसका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करें बिना इस मोह को प्राप्त हुए। सर, मैं आपसे एक सूझबूझ वाले उत्तर की अपेक्षा करता हूँ, ना कि इसको दबाने का कोई टोटका। आप मुझसे एक सूझबूझ वाले उत्तर की अपेक्षा रखते हैं तो गलत नहीं रखते हैं। मैं सूझबूझ वाला ही जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे भी गलत बोलते आता नहीं है। मैं समस्या को जड़ से समझता हूँ, जड़ से ही पकड़ता हूँ, और फिर कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है और कौन उस बात की कैसे एनालिसिस करता है, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि सत्य सत्य है, उसके अलावा अन्य कुछ संभव नहीं है। अब आपका सवाल काम को लेकर है और फिर आप भगवत गीता को उसमें कनेक्ट कर रहे हैं कि भगवत गीता में उस संबंध में क्या लिखा है, और आपका सवाल भी सूझबूझ वाला है कि यदि मनुष्य काम से बाहर आ जाएगा तो आगे का मनुष्य कैसे आएगा। काफी समझदार तो आप पहले से हैं। अब थोड़ा सा इस बात को समझना। दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य अपने बारे में या अपने जीवन के बारे में कुछ समझता नहीं है। मनुष्य यहाँ अस्तित्व में एक काम के कारण आया है, और ये प्रकृति भी अस्तित्व में टाइम और स्पेस के कामपूर्ण मिलन के कारण अस्तित्व में आई है। संसार में किसी भी चीज के अस्तित्व में आने का एकमात्र कारण काम है। और काम क्या है? काम है दो विपरीत ऊर्जाओं का मिलन। प्रकृति के केस में यह ऊर्जा टाइम और स्पेस है। मनुष्य के केस में यह ऊर्जा स्त्री और पुरुष है। अब ये तो एक बात हो गई। अब जब मनुष्य अस्तित्व में काम के कारण आया है तो काम से तो उसके छूटने का सवाल ही नहीं है। कोई कुछ भी कह रहा है वो बेचारा जानता नहीं है। और इस विषय में सबसे ज्यादा दुर्गति भारत की हुई पड़ी है, क्योंकि यहां पर एक शब्द ब्रह्मचर्य ऐसा तो पकड़ लिया है और उसका ऐसा तो गलत अर्थ निकाल लिया है कि पूछो ही मत। अब ब्रह्मचर्य का स्त्री पुरुष संबंध से कोई वास्ता नहीं है। स्त्री पुरुष संबंध में न रहना कोई बड़ी महानता भी नहीं है। वो तो अनेक कारणों से और अनेक कमजोरियों के कारण भी मनुष्य नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है। और यदि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ब्रह्मचर्य की, ये इतना सोचें कि इनके माता पिता को ऐसा ख्याल आ जाता तो ये तो इस दुनिया में ही ना आते हैं। सो ये सब बातें छोड़े। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या। जो ये महान ब्रह्म जिस हिसाब से बरतता है वैसा ही मनुष्य को बरतना चाहिए, ठीक वैसा ही मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और ये मुश्किल है ना। ब्रह्म का कोई भी व्यवहार करना मुश्किल है। स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर रहना ये रत्ती भर मुश्किल नहीं है। और फिर भारत के जो भी भगवान हैं, हिंदुओं के जो भी देवता हैं, उसमें से अधिकांश शादीशुदा हैं, सबके पुत्र पुत्रियां हैं। तो फिर कम से कम हिंदुओं को ब्रह्मचर्य का ऐसा अर्थ निकालने की क्या आवश्यकता है ही नहीं। एक चीज समझना, मनुष्य आना चाहिए, मनुष्य बढ़ना चाहिए, मनुष्यता बढ़ना चाहिए
क्योंकि एक मनुष्य अस्तित्व में आए, इसके पीछे इस पूरी प्रकृति की 5 अरब वर्ष की मेहनत लगी है। उसे मिट्टी में मिलाने का कोई भी कारण नहीं है। यदि पूरी दुनिया आज सो कॉल्ड ब्रह्मचर्य में मानने लग जाए तो 100 वर्ष बाद एक मनुष्य नहीं बचेगा। इसमें क्या महानता हो गई। सो वो बात छोड़ें। अब आता हूं मैं काम पर। तो काम क्या है? काम एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा क्या है? उत्पन्न करने की ऊर्जा, क्रिएट करने की ऊर्जा, और यह संसार की सबसे बड़ी ऊर्जा है। यह संसार की सबसे बड़ी ऊर्जा है। सो काम ही मनुष्य है, काम ही मनुष्य है। मनुष्य उत्पन्न कर सकता, मनुष्य क्रिएट कर सकता, इसीलिए वो मनुष्य है। अब काम के 3 स्तर पे मनुष्य होते, काम के 3 प्रकार होते। इस बात को भी थोड़ा समझ लेना। सेंटर में है काम, जिसे आप स्त्री पुरुष संबंध कहते है ना, और इससे कोई आजाद नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कर ले। हर मनुष्य यहां वहां मत जाके, शास्त्रों में मत पढ़े, ऊंची ऊंची बात मत करे, अपने मन के भीतर झांक ले, वहां सब सत्य छिपा हुआ है ना। और ये जो ऊंची ऊंची बातें करते हैं, सबसे ज्यादा कांड उन्हीं के आश्रम में होते हैं, है ना। इसलिए मेहरबानी करके आप इस चक्कर में मत पड़े। तो स्त्री पुरुष संबंध काम का सेंटर पॉइंट है, और कोई भी मनुष्य यदि फ्रस्ट्रेटेड है, समझ लेना, क्रोधित है, तृप्त नहीं है, मस्ती में नहीं है, तो उसका प्रमुख कारण आप जानते हैं क्या है? सिर्फ ये है कि वो काम के तौर पर तृप्त नहीं है, काम के तल पर तृप्त नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कभी इन कारणों पे गौर करना। क्योंकि अकारण इसको जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया गया। विरोध में भी इतने ही, इसके पक्ष में भी इतने ही, लेकिन ले देकर पूरे संसार की बातें घूमती इसी के आसपास है। अब ये एक सामान्य क्रिया है, एक सामान्य बात है, मनुष्य की नेचुरल प्रोसेस है। उसको इतना महत्व देने की जरूरत ही क्या थी? उसको महत्व क्यों मिला? क्योंकि उसका विरोध हुआ। विरोध हुआ तो पक्ष में खड़े हुए, दबाने शुरू हुए और विकृत हो गए। और कोई भी मनुष्य अपने भीतर झांक लेना, कोई भी अपने भीतर झांक लेना, ये जो मर डालेंगे, मार डालेंगे, हजारों सर कट जाएंगे, ये सब क्यों है? ये सब क्यों आता? इतना क्रोध कहां से आ रहा? इतना फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रहा? सो ये काम एक साधारण क्रिया है, जीवन बढ़ाने वाली है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी का कुछ जाता नहीं है, प्रकृति का नुकसान नहीं, भगवान का नुकसान नहीं, किसी मनुष्य का नुकसान नहीं है। क्या मचा रखा है? तो ये एक बात हुई। अब होता क्या है? यदि मनुष्य काम के तल पे कमजोर पड़ता है, अतृप्त रहता है, तो उसकी ऊर्जा जाना शुरू हो जाती है। ये ऊर्जा का नियम है। मैंने आपसे कहा कि काम को आप स्त्री पुरुष संबंध मत समझे, वो एक सेंटर पॉइंट है, इंडिकेटिव। काम एक ऊर्जा है, मनुष्य में एक ही ऊर्जा है, और वो है काम की। आप भी गौर करना, है ना। सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। ऊर्जा नहीं होगी, काम नहीं होगा, मर जाएंगे तो। सो ये काम एक ऊर्जा है। अब 24 घंटे मनुष्य के भीतर काम है, उससे वो बच नहीं सकता। अब जिस मनुष्य में जितनी ऊर्जा होगी उतना वो काम करेगा। ये एक सीधा गणित है। और जो महान और सफल लोग हैं वो कौन है? वो स्त्री पुरुष संबंध से तृप्त होकर ऊपर उठ गए हैं। काम का डायमेंशन, उन्होंने काम की ऊर्जा को क्रिएटिविटी के स्तर तक उठाया है। वो महान काम है,
वो महान काम है और वो महान काम में डूबे हैं और उनमें उस महान काम की ऊर्जा आई है। हर मनुष्य क्रिएटिव नहीं हो सकता, हर मनुष्य मोजार्ट नहीं हो सकता, हर मनुष्य वॉल्ट डिज्नी नहीं हो सकता। ऊर्जा चाहिए। ये काम ही की ऊर्जा है जो उसे क्रिएटिव बनाती है, एक स्तर ऊपर ले जाती है। ये काम की ही ऊर्जा है। और जो मनुष्य काम के स्तर पे जितना बढ़ता है, क्रिएटिविटी के स्तर पे जितना बढ़ता है, उतना उसका काम, जिसे आप सेक्स कहते हैं, उसका सेक्स फ्रस्ट्रेशन कम होता चला जाता है, क्योंकि उसके काम की ऊर्जा क्रिएटिविटी में ट्रांसफर होती चली जाती है। अब एक मनुष्य इससे भी नीचे गिरता है, यानी कि स्त्री पुरुष संबंध से भी नीचे गिर जाता है, उसमें काम की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और दुर्भाग्य ये है कि काम के अज्ञान के कारण, इस ऊर्जा के विज्ञान के अज्ञान के कारण 100 में से 99 लोग करीब करीब काम की ऊर्जा खो चुके हैं। और काम की ऊर्जा खो चुके हैं, ये आप उनके जीवन में देख सकते हैं। वे किसी काम के नहीं हैं, बात बात पे थक जाते हैं, जरा सा कुछ बोलो कि रोने लग जाते हैं, हार जाते हैं, हताश रहते हैं, कुछ भी नहीं होता उनसे, कुछ भी नहीं होता उनसे। और इसी कारण से दुनिया परेशान है। सो काम के 3 स्तर है। एक वो जो काम की ऊर्जा खो चुके, एक वो जिनमें काम की ऊर्जा स्टेबल है, और एक वो जो काम की ऊर्जा के तल पे बढ़ चुके हैं। लेकिन तीनों ऊर्जाएं काम की है, और काम की ऊर्जा कमज़ोर होते ही मनुष्य जीवन में असफल हो जाता है, जमाने भर का उसको फ्रस्ट्रेशन पकड़ता है। लेकिन जो काम के तर पे तृप्त है, जो काम की ऊर्जा बनाए रखता है, उसमें क्रिएटिव पावर आता है और महान क्रिएटिव कार्य में वो लग जाता है। यदि बुद्ध 35 वर्ष तक बोल रहे हैं, पैदल पैदल भारत के गांवों में घूम रहे हैं, तो ये काम की ऊर्जा का पॉजिटिव रूपांतरण करके घूम रहे हैं। ऊर्जा काम ही की है, एक ही ऊर्जा है, काम की ऊर्जा। और फिर हरियाली बारिश के प्रेम में पड़ी है, समुद्र चांद के प्रेम में पड़ा है। ये पूरी प्रकृति कामुक है, विपरीत का आकर्षण है, और 2 विपरीत से ही प्रोडक्शन है। ये सीधा सीधा प्रकृति का नियम है। अतः मेहरबानी करके आप चीज़ें समझ लेना, काम को नीचे मत गिरने देना, काम की ऊर्जा रोज रोज बढ़ाना और बढ़ाते चले जाना। आप में काम की इतनी ऊर्जा भरी है कि आप एक दिन में 1000 जन्मों का काम कर सकते हैं, और काम की ऊर्जा के स्तर पे आप इतने गिर सकते हैं कि 1000 जन्म जी के भी एक ढंग का काम न करें। और वही हाल हर मनुष्य का हो चुका है। जिनको आप महान कहते हैं ना, ये वही हैं जो एक दिन में 1000 दिन का काम सल्टाते हैं, काम की इतनी ऊर्जा से भरे हुए हैं। सो उम्मीद है आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब मैं पूरा लेक्चर तो काम पे दे नहीं सकता। सो थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।